आज हम करने वाले हैं बिल्कुल न्यू टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स को एक बात जान लो, मैट्रिक्स को तो हम ऐसे बॉक्स करके लिखते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट्स को हम ऐसे लाइंस के बीच में लिखते हैं। अब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 इंटू 1 की, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट तो वही होगा। जो मैट्रिक्स 1 इंटू 1 की है उसका डिटर्मिनेंट वही हो जाता है। जैसे A11 तो A11 एग्जाम्पल में, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर 5 लिखा है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 5 ही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स की बात करें, तो अब अगर ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स की बात करें तो फिर जैसे ये पहले इसमें लिखा हुआ था, तो अगर हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सबसे पहले तो उसको ऐसे लिख देंगे और इसमें क्या करते हैं, इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में आएगा माइनस का साइन। डिटर्मिनेंट्स में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा माइनस आएगा अगर 2 की मैट्रिक्स की निकाल रहे हैं तो। इस वाले एलिमेंट को इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले को इस वाले से, बीच में आएगा माइनस और निकल आएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 2। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर जैसे ये एग्जाम्पल ले रखा है हमने, तो फिर 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो और बीच में माइनस का साइन इन दोनों के। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर आएगा फिर हमारा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का। अब फिर हम सीखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 वाले मैट्रिक्स की, तो ये कैसे होगा। जैसे हमें एक मैट्रिक्स है ये हमारी, अब इसको हम सबसे पहले अगर हमें पहला निकालना है तो इस वाले एलिमेंट को हम ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये -1 है यहाँ -1 लिख देंगे, -2 है -2 लिख देंगे, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे और फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर ये वाला निकाल रहे हैं हम एलिमेंट, इस वाले का डिटर्मिनेंट, तो फिर इसको और इसको काट देंगे। जिस भी रो और कॉलम में ये एग्जिस्ट करता है उस रो और कॉलम को काट देंगे, उसकी जगह जो बची हुई रो और कॉलम है वो लिख देंगे। जैसे ये बची है A22, A23, A32, A33, ये बची है, इसको लिख देंगे। अब ऐसे फिर आगे करेंगे, आगे क्या करेंगे, इस वाले के लिए निकालना है अगर हमें, तो फिर इस वाले एलिमेंट के आगे माइनस लगा देंगे। अब इसके आगे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ये वाला एलिमेंट निकालना है ना हमें, तो इस वाले को पहले इस वाले एलिमेंट को ऐसे कैसे लिख देंगे, A12 ऐसे लिख देंगे और इसका साइन बदल जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का। और फिर इसमें भी यही करेंगे, जिस रो और कॉलम में एग्जिस्ट करता है उस रो और कॉलम को काट देंगे और जो भी एलिमेंट्स बचे उनको हम एक डिटर्मिनेंट बना के लिख देंगे। A21 बचा, A31 बचा, A21 लिख दिया, A31 लिख दिया, A23 बचा, A33 बचा, A23 लिख दिया, A33 लिख दिया। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, इस वाले में हम बिल्कुल भी कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन सिर्फ दूसरे वाले में चेंज होगा। अब इस वाले को हम ऐसे लिख देंगे, हमें अब ये वाला निकालना है, तो इस वाले को सबसे पहले A13 को हम A13 ऐसे का ऐसा लिख देंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही लगेगा। अगर ये माइनस का है तो माइनस आएगा, प्लस का है तो प्लस आएगा, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, साइन सिर्फ सेकंड वाले में चेंज होगा। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, जिस रो और कॉलम में ये एग्जिस्ट करता है उनको काट देंगे और जो बचा है उनको ऐसे मैट्रिक्स बना के लिख देंगे। A21, A22, A21, A22, A31, A32, A31, A32, बस ये है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 निकालने का फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल समझते हैं, उससे ज़्यादा समझ आएगा। अब ये है हमारा एग्जाम्पल, ये है हमारी एक मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम लिख देते हैं ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। इस वाले नंबर को हमने ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, देखो भाई कोई साइन चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब इसको काट के जो जो नंबर बचे उनको ऐसे डिटर्मिनेंट करके लिख दिया, 2563, 2563। समझ आया इतना, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि माइनस का साइन हो जाता है, लेकिन ये देखो यहाँ तो पहले से ही -3 है, तो माइनस और माइनस कट के हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ गया +3, ये वाला नंबर यहाँ लिखा +3। अब उसके बाद ये वाली रो, ये वाला कॉलम काट दिया। अब जो भी नंबर बचे 05, -2 और -3 बचा, 05, -2, -3 हमने लिख दिया। अब इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, तो ये 4 ऐसे का ऐसा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का 4 है तो यहाँ पे हमने प्लस का 4 लिख दिया। अब ये जिस रो और कॉलम में एग्जिस्ट करता है उसको काट दो। अब ये बच्चे हमारे पास 4, तो यहाँ पे हमने ये 4 एलिमेंट्स लिख दिए। अब हमें पता है कि हमें 2 वाले का तो डिटर्मिनेंट निकालना हमें आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और बीच में माइनस, प्लस 3 का 3 ऐसा ही रहेगा और फिर 2 वाले का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 0 इंटू 3 0, 2 5 ज़ा 10, प्लस का 10 क्योंकि बीच में माइनस आता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ऐसे ही यहाँ पे प्लस का 4
और फिर 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 0 इंटू 6 और 2 इंटू 2 -2 इंटू 2 यानी माइनस का 4 आता है और बीच में तो माइनस था ही, तो ये हो जाएगा +4। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा और ऐसे निकलती है हमारी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। थैंक यू।